बारिश से क्या तबाही हुई है, लोग घर से बेघर हो चुके हैं। मैं इस समय लोअर बर्मनी में हूं, जो सुजमा के इलाके में आता है। अगर आसपास के आप नज़र दौड़ाएंगे, ये तमाम घर जो हैं वो ढह गए हैं और जम्मू कश्मीर पुलिस हो या फिर बाकी, उन्होंने इन तमाम लोगों को यहां से निकाल दिया है। लेकिन लोगों का कहना है कि उनका माल मवेशी जो है वो तमाम इन बिल्डिंग्स के अंदर फंसा हुआ है, माल मवेशी मर गया है। किसी भी तरह लोगों ने जो है वो अपनी जान बचाकर यहाँ से वो लोग जो है वो निकले हैं। अभी भी लोग जो है वो रास्तों में हैं, निकल रहे हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो ऑन जॉब है। लोगों से भी बातचीत करेंगे। सामने अगर आप मेरे साथ एक घर देखेंगे किस तरह से जो है वो क्षतिग्रस्त हुआ है, पूरी तरह से मकान टूट गया है। लोगों ने एक एक तिनका जमा करके ये मकान बनाए थे और तकरीबन 50 से ज़ायद घर जो हैं वो इस तरह इस मलबे के ढेर में जो है वो चेंज हो गए हैं। मेरे साथ यहाँ के मकामी एक लोग हैं, इनसे बात करते हैं। चाचा क्या नाम है? अब्दुल हमीद मेरा नाम है। हमीद साहब थोड़ा सा बताइएगा, ये कब हुआ? जितनी बारिशें हो रही थी, कल रात का ही वाकया है, कब का है ये? मतलब बारिश 2-3 दिन लगातार ही रही। हाँ, तो चलो कल जो होते तो बारिश जो कल शुरू हुई ना, ज्यादा बारिश। हाँ, तो 4 बजे इधर से पहाड़ी फटी, बादल फटा। हाँ, सबसे पहले ये मेरा मकान दबा। हाँ, उधर से लोगों ने आवाज दी, बाहर निकल। बाहर में लोग सारे बच गए यहाँ पे? बस्ती के लोग? बस्ती के लोग बच ही गए तकरीबन, कोई नुकसान नहीं लोगों का हुआ इतना। माल मवेशी का काफी नुकसान होगा। फिर मैं दूसरे मकान को बच्चे नसाए तो वो दूसरी पस्सी आ गई आगे से। फिर ये पारला इलाका बिल्कुल सेफ था उस टाइम। फिर आकर रात और सुबह को जितने मकान थे ये सारे डैमेज हो गए इनके। देखो आपके सामने नजर आ रहे हैं कि 10 के। पुलिस भी आई, सारी दुनिया आई, मलबा। तो आपकी मदद के लिए और कोई आ रहा है यहाँ? कोई किस तरह आप ये तो जैसे हम भी नीचे से चल के, बहुत हालत खराब है, लोग ट्रैक्टर के जरिए सामान ले रहे हैं। कैसे आप ये सामान इतने घरों का लेके जाओगे? जाएंगे नहीं, मेरे पास ना ट्रैक्टर। मेरा ही रोड में सामान निकाला पुलिस वालों ने। कुछ अंदर पड़ा हुआ है, बेड बुड सारा, बहू का सामान भी अंदर कोई रोड में है। तो बाकी सामान का ट्रैक्टर ही नहीं, तो मैं कहाँ सूझमा लेकर जाऊँगा, कैसे पहुँचूंगा? हम भूखे हैं, 2-3 दिन का खाना ही नहीं खाया है। इस तो बार क्या डिमांड करें? अभी जो यहाँ पुलिस के अधिकारी आए थे या कोई और आया? पुलिस वाले आज पुलिस के बंदे आए सारे, और तहसीलदार आया मौके पर, नाम शाम लिख रहा है। तो वो बोलता हमको नकार रहे हैं, पुलिस तो नकार रही है, सामान मदद भी करा रही है। आप मुझे बताएं, जब इलेक्शन का टाइम होता है तब एमएलए वगैरह लीडर आते हैं, यहाँ तो सड़क भी नहीं है आने के लिए। ना इधर सड़क ना कुछ। हमने इधर वोट दिए रंधावे साहब को, और रंधावा साहब इधर से जीता भी है, और आज तक ना कोई अजय पहुंचा ना कुछ। वोट के टाइम आया था, उसके बाद नहीं आया? वोट के टाइम ही आया, बाकी कोई नहीं, ना रोड ना कुछ। अब अभी तक कोई मदद ना कुछ नहीं पहुंचा। देखो सारे हमारे घर हैं, अपने मकान सारे डैमेज उड़ गए, माल भी उधर ही चला गया है, गाय थी, भैंस थी, सब भी जमीन में चले गए सब। इतना मौका ही नहीं मिला? मतलब ये अचानक की जमीन जो है वो अचानक कोई नहीं आया सर, खाली पुलिस वाले आए, चौकी अफसर आया, SHO आया, SSP साहब आए, बाकी और कोई नहीं, टोनी साहब आया, बाकी कोई नहीं आया जी। जनाब देखो जो भी है माल मवेशी लोगों का जितना भी है, कोई इधर MLA ने कोई सुनिया से कम 2 किलोमीटर है पर किसी किस्म का इन लोगों को कहीं बैठने के लिए टिका। इन लोगों ने जाना कहाँ? इनके लिए कोई जाने के लिए कोई साधन ही कोई नहीं है। हाँ देखो बाबू, तो क्या देखो ना, समझो 20 घर ये सामने है, पूरे डैमेज हो गए बिल्कुल। हमें कहीं मकान शिकार माल मवेशी समझो सब इसी में। अच्छा, सिर्फ जान, लोगों ने जान अपनी बचाई, बड़े जोर से मदद की, लोगों को निकाला, माल को निकालो। जो अभी भी पुलिस आ रही मदद करा रही लोगों को। अजय शर्मा इधर मौके पे बहुत मदद की हमारी, मगर हम जान बचाए अपने बड़े जोर से। चलिए, लोगों ने कहा कि जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो मदद कर रही है, लेकिन जो विजुअल्स यहाँ के हैं वो मतलब देख नहीं सकता है इंसान। एक बार और मैं दिखाऊंगा, देखिए किस तरह ये मकान जो है वो ढह गए हैं और अब इन लोगों को कहा गया है कि यहाँ से आप जो है वो निकल जाइए। और भी लोगों से हम बातचीत करेंगे। इस वक्त ये बस्ती तरस रही है और ये लोग घर से बेघर हो चुके हैं। लोअर बर्मनी के ये लोग हैं और सुजमा से थोड़ा ही किलोमीटर दूरी पर हैं और ये लोग इस समय जो है वो रो रहे हैं और इनकी मदद को यहाँ पर पुलिस के अलावा कोई जो है वो शख्स नहीं आ रहा है। और देर रात जो है यहाँ पर बादल फटा है और इन तमाम लोगों के घर जो है वो ढह गए हैं और इस समय ये लोग जो है वो आंसू अपने गिरा रहे हैं। माँ क्या नाम है? मुख्तियारा बीबी। आप मुझे बताइएगा कि आपकी मदद के लिए यहाँ कोई नहीं आया? तो जिस तरह से रोड की हालत भी यहाँ पर है और मुश्किल हो जाएगा आपको, आपने तो घर का सारा सामान भी बाहर निकाल दिया यहाँ। पुलिस आई और कोई नहीं आया। तो जिस तरह से अगर हम देखें तो ये गांधीनगर जो है वो कॉन्स्टिट्यूंसी आती है और आपके MLA वगैरह जो हैं उनसे बातचीत हुई? MLA महारा कोई नहीं आया, कोई भी नहीं हुआ, कोई नहीं आया। आप मुझे बताइएगा, क्योंकि देर रात से सिचुएशन जो है वो खराब। एक आदमी ने पहुंचाया इधर से मैसी पे, उधर बहुत हालत हो गई तुम्हारे बंदे की। इधर से किसी ने मैसी दी रंधावे को, उधर कुछ नहीं हुआ, उधर कोई नहीं जाना। ये किसने बोला? कोई पता नहीं, इधर ही का आदमी है हमारा। अच्छा, उसने बोला इधर तो इतनी पूरी तबाही, 50 के 50 घर डूब गए हैं।
वो काफिर है, बेईमान है जो है। उसने बोला यहाँ कुछ हुआ नहीं है, कुछ नहीं हुआ। लेकिन हमने जो देखा यहाँ तो तबाही के मंजिर है जो हमारे कैमरे में कैद हुए या हमने देखा, लेकिन ये लोग कह रहे हैं कोई शख्स जो है वहाँ गलत गाइड कर रहा है। मैं परसों की तड़फ रही हूँ, दावे को फोन करो, मेरे ना लड़के का फोन चल रहा है ना मेरे पति का चले, डेड है, बिजली नहीं कहाँ चार्ज करे। तो इस तरह की सिचुएशन यहाँ पर बनी हुई है। मैंने भाई बनाया था, अल्लाह की कसम, मैं बड़ी बार बोला मेरा अपने बच्चे चले जाता है दिहाड़ी में, मेरे को एक बार ही पजा उसके पास। मैं इतनी दुनिया को अपने लगे लाए को नहीं, अगर एमएलए को आपने भाई बनाया था, वोट दिया था, इस वक्त तो वो यहाँ होना चाहिए था। कोई नहीं आया। वोट मिलने चाहिए उनको, तो बस उसी टाइम आती है दौड़ दौड़ के, वरना कोई नहीं मिलता यहाँ पे। इलेक्शन के टाइम पे तो आपकी माँ कह रही कि आप महीने भर एमएलए के साथ रहे। हम महीने बाद दौड़ते रहिए है ना, कसम से खाना भी नहीं खाता था। और हाँ, अकेले मेरी मम्मी में बीमार थे, अकेले मेरी सास घर का पूरा काम करती थी, वो भाई बनाया था मेरी सास ने, और हमने भी बड़ा कुछ किया उसके लिए, पर उसने हमारे लिए इधर किसी के लिए भी कुछ नहीं किया। अभी जो तबाही हो रही, सामान तो आपने निकाल दिया, बच्चे कहाँ रखे हैं? बच्चे मैंने मासी के घर में किसी के घर में रखे। वो इलाका सेफ है? नहीं, वो भी ऐसे ही है। मैं जा रही हूँ, अभी मैं सोच जाऊंगी नीचे बच्चों को लेके, वो है ना मेरा ताऊ है ना, उनके घर में जाऊंगी। बच्चे भी भूखे 2-3 दिन हो गए आज। तो अब जैसे यहाँ से आपको पुलिस आपको निकाल रही, लेकिन लेके कहाँ जाएगी? इतने लोगों को कहाँ रखेंगे? उनके स्कूल में छोड़ेंगे। स्कूल में हमारे पास माल मवेशी है, स्कूल में हम कहाँ रहेंगे? कल स्कूल लग जाए हम उठाएंगे, हम फिर कहाँ जाएंगे? फिर हमें किसी सेफ जगह में बैठाए ना कहीं। हमारे ये नीचे नाला है, ये स्टेट लैंड भी है, जंगलात भी है। हमें इधर कोई 2-2 मरले जगह मिल जाए तो हम उधर सेफ है, उधर बैठ जाएंगे आराम से। वो टेंट शेंट मिल जाए, खाने का प्रोग्राम है। 3 दिन से हमें किसी ने खाना नहीं खाया इस पूरी बस्ती ने। बहुत ही दुखद जो है वो यहाँ पर इस समय ये घड़ी है, ये रो रही है, माँ रो रही है, ये तमाम बहनें रो रही हैं। मैंने अल्लाह की कसम सुबह का पानी पी दिया, छड़ा पानी, पूरा जिस्म को पानी खाना तो है। बिल्कुल चारों तरफ यहाँ पर जो है वो तबाही के मंजिर है। जिस तरह बारिशें हुई और लोअर बर्मनी में इंतज़ामिया तक जिस तरह पुलिस यहाँ काम कर रही, उम्मीद करता हूँ कि एसडीआरएफ हो या बाकी हो, जिनको भी रिलीफ यहाँ तक इन लोगों तक पहुँचाना है, आ जाइए यहाँ पर। लोग बहुत ज़्यादा परेशान यहाँ पर है, माल मवेशी इनका मर चुका है और उसके बाद सामान वगैरह जो है घरों से बाहर निकाल दिया है, ट्रैक्टर के ज़रिए नीचे तक पहुँचा रहे हैं और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा परेशानी में है। जहाँ जहाँ तक हमारी आवाज़ पहुँच रही है, जिन्स तक पहुँच रही है, तो प्लीज़ यहाँ तक आ जाएं और लोअर बर्मनी के इन लोगों को यहाँ से निकालिए, इस मुसीबत से निकालिए।